So the test solution of the chemistry is question क्या आपका 46 the unit of rate of reaction can be unit rate सबको पता है कि जो रेट होता है रेट इजकल टू वाट dx बाई dt। अगर प्रेशर है तो p बाई टी होगा। दिस इज x क्या आपका कंसंट्रेशन मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज प्रेशर होगा, अगर प्रेशर एटीएम में है तो एटीएम सेकेंड इनवर्स। सो ये हो गया और ये हो गया, दोनों हो सकते हैं 1 और 2 दोनों हो जाएंगे आपके, ठीक है 1 and 2 बोथ 1 and 2। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा है जी? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 प्रोसीड, ऐसे प्रोसीड हो रहा है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 इज दिस। अच्छा, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 प्रोसीड, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज दिस। मतलब क्या दिया है, माइनस डी N2O5 डिवाइड बाई डी टी इज गिवन एज 6 × 10⁻⁴। पूछा कहता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, ठीक है। NO2 और O2 के बारे में देख लेते हैं, तो इसका रिलेशन निकालो पहले, तो निकाल लेते हैं -1/2 डी N2O5 डिवाइड बाई डी टी। यस, किसके टर्म में निकालना है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, 1/4 NO2 डिवाइड बाई डी टी। ये पूछ रहा है, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस। एक बार अपीयरेंस निकालते हैं, कितना निकालते हैं देखते हैं कितना होता है। 4 है 1/4, तो जाके इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ये अगर 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4। तो इसका क्या हो जाएगा जी, ये जो भी वैल्यू था इसका हो जाएगा डबल, 4/2 या डबल हो जाएगा, 6 का डबल 2। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज, ये होना चाहिए 12, तो 1.2 × 10⁻⁷ होना चाहिए। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 86 दिया, तो ये नहीं होगा। सो रेट ऑफ डिस और रेट ऑफ अपीयरेंस नहीं निकाल सकते, डिस अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ऑक्सीजन के टर्म में क्या होगा, ये रिएक्शन आपका। सो 1/2 इसको हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा जी, सेम अगर यहाँ पे बोले तो दिस इज, इसको हटा देते हैं 1/2 को, 1/4 था ना, तो इसको 1/2 ही रहने दो अभी। तो डी ऑफ O2 डिवाइड बाई डी टी, ये क्या होगा, जो भी उसका आधा वैल्यू होगा, तो 6 का आधा 3 × 10⁻⁷, ये डिसअपीयरेंस, ये हो जाएगा आपका फोर्थ ये होगा ना, रेट ऑफ अपीयरेंस 6 × 2 = 12। अच्छा, पिछले वाला क्या था आपका 6 था ना, तो 12 होगा, 6 का 12 हो गया, तो 12 × 10⁻⁷ होगा पहला वाला जो था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये होगा। देखो, अच्छा देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, ये वाला सही कर लेते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 क्या हो जाएगा, इसका 4 इधर जाएगा तो डबल हो जाएगा, तो डबल का मतलब 12 × 10⁻⁷, तो 12 × 10⁻⁷ को हम लिख सकते हैं 1.2 × 10⁻⁶, तो आपका ये दूसरा सही है। चौथा चेक कर लेते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, नहीं गलत है, ऑक्सीजन आपका अपीयरेंस हो रहा है, ये डिसअपीयरेंस नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ये क्या है गलत है, डिसअपीयरेंस होना चाहिए अपीयरेंस, दैट्स वाई इट इज रॉन्ग। तो अपीयरेंस NO2, तो आपको ये सही है, दूसरा ही सही है, ठीक है। ऑक्सीजन का अगर अपीयरेंस होता तो आपका चौथा ऑप्शन भी सही रहता। द रेट लॉ फॉर द सिंगल स्टेप रिएक्शन 2AB इज गिवन बाय, सो रेट इक्वल टू K A⁻2 और B⁻, ऐसे दे सकते हैं, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है।
तीसरा, अरे नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो होता है, कोई कांस्टेंट है तो किस पे डिपेंड करता है इसका यूनिट? इसका यूनिट डिपेंड करता है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यस, इस पे डिपेंड करता है। यूनिट ऑफ टाइम, यस, dx बाई dt। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड है कि मिनट है कि क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यस, n पे डिपेंड करता है, चारों पे डिपेंड करता है, सब पे, ठीक है। फॉर दिस द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, ओके। तो थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब देखते हैं ध्यान से। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो पहले इसका रेट लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -1/2 dH2O2 डिवाइड बाई dt इक्वल टू +1/2 dH2O डिवाइड बाई dt इक्वल टू dO2 डिवाइड बाई dt। द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, ए ऐसे दिखा सकते हैं, बी को हम ऐसे कहते हैं, सी को ऐसे दिखाते हैं। तो सारे के सारे को हमने दिखा दिया किस फॉर्म में जी, H2O2 के फॉर्म में दिखाया, ठीक है। सो रिलेशन क्या होगा जी, K1 K2 और K3 में, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे रेट ऑफ K1, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो डी, इसको हमने क्या लिख दीजिए, -1/2 K1 H2O2, इसको क्या लिख दीजिए, 1/2 K2 H2O2, इसको क्या लिख दिया जी, K3 H2O2। जो वैल्यू दिया है मैंने उस वैल्यू की जगह वो लिख दिया है, जो वैल्यू यहाँ पे आपका दिया हुआ है सेम का सेम वैल्यू मैंने उसकी जगह लिखा है, सेम का सेम वैल्यू कोई, ठीक है। अब इसको थोड़ा बराबर करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई का तो क्या आ जाएगा जी, K1 K2 2 K3। सो रिलेशन क्या आ जाएगी, 1:1:2, तीसरा वाला, ठीक है। ये आपका हो गया सोल्यूशन। नेक्स्ट, व्हेन A0 इज डबल्ड, impact on rate constant in the rate of reaction, rate constant and rate of reaction respectively, the reaction is respectively for the reaction is second order reaction, ठीक है, ध्यान से देखना। रेट इक्वल टू के और ए के स्क्वायर है। पूछ रहा है व्हेन A0 इज डबल्ड, इम्पैक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इस पे, के पे क्या होगा, इन द रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या होगा, ध्यान से। तो देखो रेट कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी नहीं चेंज होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसका यूनिट चेंज होता है आपका, मतलब यूनिट क्या, वो अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग होगा। रेट कांस्टेंट कभी भी नहीं चेंज होगा, कोई रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है आपकी के, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट जो आपका कांस्टेंट कभी ना हो, रेट चेंज हो सकता है जो, तो रेट क्या होगा जी, अगर A0 डबल कर दें तो आपका 2 तो 4 A0 हो जाएगा, तो चेंज तो हो जाएगा, 4 टाइम चेंज हो जाएगा, कितना जी, 4 टाइम्स, यस, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो 4A²। ये किसका वैल्यू था जी, आपका रेट 1 का। सो रेट 2 अगर बात करें तो रेट 2 क्या हो गया जी, इसका डबल हो गया, तो ये A0 आया, के था यहाँ पर आपका, तो यहाँ पे लिख देंगे के, तो 4 × के A0², मतलब क्या हो गया जी, 4 गुना हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा जी, 4 टाइम्स रेट। रेट कांस्टेंट विल नॉट चेंज। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इनकरेक्ट है। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ऑन एक्सपेरिमेंट, ये तो सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोइकोमेट्री ऑफ कोएफिशिएंट, ये भी सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ये भी सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, नहीं,
ऑर्डर कैन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, कुछ भी हो सकता है, जीरो, कोई भी नंबर लो वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, ठीक है ना। जीरो लो, प्लस लो, माइनस लो, फ्रैक्शन लो, सब का सब अब क्या हो जाएगा जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। 4, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर द एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट है, आपको बताना है कि इसका जो रेट ला एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, ठीक है। तो एक्स वाई है, तो आपका इसका हम रेट मान के चलते हैं, तो हमको पता नहीं एग्जैक्टली क्या हो, तो मान के चलते इसका रेट होगा एक्स इस के पावर एक्स और वाई के पावर क्या मान लें, कुछ और मान लेते हैं, एक्स वाई में दिक्कत हो जाएगा। मान ले हैं कि इसका ऑर्डर ए है और वाई का ऑर्डर क्या है जी, बी, ठीक है। सेम एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, अभी आया है, तो मैं बता दूंगा, सेम इसको बता रहा हूँ, वहाँ भी आपको बता दूंगा कि 53 के अकॉर्डिंग कैसे करना है, ठीक है। अब देखो क्या, जब ऐसे क्वेश्चन दिए, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट 3 एक्सपेरिमेंट हुए हैं और इन तीनों एक्सपेरिमेंट में रेट का वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन और ये कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट चेंज हो रहा है, तो आपको बताना है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन मतलब उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा और रेट लॉ एक्सप्रेशन उसको कैसे लिखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलो पहला केस क्या, रेट 1.6 है, पहला से देख लेते हैं कि पहला क्या जी, रेट इज इक्वल टू, यहाँ इसको मान लेते हैं ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ इजकल टू के, एक्स की वैल्यू मान लेते हैं 0.5 दिया है, माने क्या, पहले से चलते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से, फ्रॉम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एक्स इसका पावर ए मान लिया, हमको नहीं पता ये कितना है, और 0.5 हमने इसका माना दिस इज बी, ये पहले से। दूसरा क्या बोल रहा है जी, 3.2 इंटू 10⁻⁴ हो गया, अगर मैं इसका डबल कर दूं और उसको कुछ ना चेंज करूं तो के, रेट कांस्टेंट सबके लिए सेम होगा, रेट कांस्टेंट सबके लिए क्या होगा जी, सेम होगा, दिस इज 2। तीसरा, अब 1 और 2 से क्या हम ए और बी की वैल्यू कोई भी निकाल सकते हैं, यस। तो उसमें कोई एक ऐसा वैल्यू रिएक्शन देखो, एक्सपेरिमेंट देखो, जिसमें कम से कम एक वैल्यू सेम हो, एक वैल्यू सेम होना चाहिए कम से कम, बाकी वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन एक वैल्यू सेम हो तो दूसरा वैल्यू हम निकाल सकते, अरे एक वैल्यू सेम हो तो दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ, अगर मैं इन को डिवाइड कर दूँ, मतलब मैं निकालूँ 2/1 कर दूँ इन दोनों इक्वेशन को, तो 2/1 करोगे तो क्या आएगा, 3.2 डिवाइड बाई 1.6 आ जाएगा, वो क्या, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका 1 है, तो 1 का पावर कितना गया जी, बी, और दूसरा क्या 0.5 का पावर कितना गया जी आपका, बी। अब 0.5 का मतलब 1/2, तो 1/2 है, तो 1 डिवाइड बाई 1/2, तो ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये आपका बी आ गया। इसकी वैल्यू कितना है, 2 इंटू 2 टू द पावर बी, यानी बी की वैल्यू कितना है जी, 1। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन किया होगा तो इजीली समझ सकते हो, ठीक है। ये ऐसे डिवाइड करते हैं तो बी की वैल्यू 1। अब ए की वैल्यू निकालना है, तीसरा, ए की वैल्यू तो यहाँ से निकल नहीं पाएगी, तो हम इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन लेते हैं। तीसरा में क्या है, ये यहाँ से देखना ध्यान से, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। और एक चीज़ और है, जैसे इसमें देखा है ना कि x की वैल्यू y की वैल्यू चेंज करने पे ये वैल्यू चेंज हो जा रही है, x की वैल्यू चेंज करने पे ये वैल्यू नहीं चेंज हुआ, मतलब x का कोई भी कंसंट्रेशन इस रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये जीरो, इसका मतलब देख लो, इसका मैंने बढ़ा दिया, देखो इसका बढ़ाया तो 3.2 हुआ, फिर मैंने इसका भी बढ़ा दिया लेकिन नहीं बढ़ा, मतलब इसका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं जीरो है। किसकी वैल्यू जी, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 0 आएगी और बी की वैल्यू क्या आएगी, 1, 0 और 1, ये हो सकता है आपका,
ठीक है ना। अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर लो, कोई बात नहीं। तीसरे से क्या आएगा, तो 1 का पावर a इन 1 का पावर b, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब इससे कोई भी निकाल सकते हो, कौन कौन किससे किससे निकल सकता है, 2 और 3 को लेके चलो, 2 और 3 को, तो 3/2, 3/2 करो क्या आएगा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, तो 3/2 का लेफ्ट साइड दोनों सेम है इधर का, तो आ जाएगा 1 इक्वल टू ये 1 का पावर b, 1 का पावर b ये भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी 1/0.5 का पावर a, डेट इज, तो 2 के पावर a, और 2 का ऐसा क्या पावर लिया जाए कि 1 आ जाए, 2 का पावर, तो 2 का पावर अगर मैं 0 बोलूं, किसी भी नंबर का अगर इस कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 1, क्या आती है जी 1, तो आपका हो जाएगा, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है 0, जैसे मैंने यहाँ पहले भी बता दिया था 0 होगा, दूसरा आपका सही होगा, ठीक है। तीसरा, कंसीडर द रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर द एक्सप्रेशन। सो जीरो ऑर्डर के जो टी हाफ होता है वो होता है a0 डिवाइड बाई 2k, आपको तो याद करना पड़ेगा a0 डिवाइड बाई 2k, दिस इज द फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है टी हाफ 0.693 डिवाइड बाई k, कौन सा इसमें, ये फर्स्ट के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ध्यान से ये रिएक्शन बताएं, द रिएक्शंस एग्जिबिट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, कौन सा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, जब भी सनलाइट वाला कोई रिएक्शन हो तो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। जब भी कोई रिएक्शन हो आपका मेटल के ऊपर, जैसे मेटल डिपोजिशन पे हो तो वो भी आपका जीरो होगा। आपका ये भी क्या है जी, ये जो गोल्ड का प्लेट है इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है गैस का, तो ये भी आपका जीरो, सारे के सारे जीरो ऑर्डर है। ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है सनलाइट के ऊपर, सरफेस एरिया और इसका टेम्परेचर है, इसका सरफेस एरिया और टेम्परेचर के बेसिस पे डिपेंड करता है। तो जब भी मेटल का कोई रिएक्शन हो जिसपे गैस मेटल पे ऑब्जर्व हो तो वो रेट डिपेंड नहीं करता रिएक्टेंट पे, वो डिपेंड करता है मेटल के ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर। तो आपका ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हो जाएंगे, तो सारे के सारे क्या हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ओके। न्यूक्लियर रिएक्शन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, जो भी आपका न्यूक्लियर रिएक्शन होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस 56, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर एक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए LNR और T का क्या होगा, कोई एक रिएक्शन, R रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट आपको गया जी प्रोडक्ट में, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है ये पूछता है, तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा जी, फर्स्ट है कि जीरो है, हाँ चलिए फर्स्ट ऑर्डर है। सो LNR रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, चलो देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स हमको पता है क्या, के टी इक्वल टू लॉ ln r नॉट बाई RT, या के टी इक्वल टू ln r नॉट माइनस ln r बोल दिया, RT मतलब कि एट टाइम t, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल, तो इसको मान लो कि R डिवाइड बाई ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो KT, तो KT आपका ये किसके बीच में ग्राफ ड्रा करना है, LNR वर्सेस T, इसके और इसके बीच में, तो इसको y मानना पड़ेगा क्योंकि y पे दिया है, तो LNR इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ला दिया LNR नॉट, इसको इधर ला दिया तो KT, T मिल गया, दिस इज y, दिस इज m, अरे सॉरी m नहीं है आपका, ये कांस्टेंट है तो c है, और ये मेरा क्या हो गया xm, दिस इज x, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस c,
तो कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है और आपका क्या है जी, स्लोप माइनस में है, तो आपका टी ये हो गया ln r, तो धीरे धीरे आपका कम होता चला जाएगा। ये तीसरा, ठीक है। तो आपको केमिकल काइनेटिक्स में जो आपका जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है जो कि सिलेबस में नीट के, कम से कम वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फार्मूले क्या हैं, टी हाफ का फार्मूला क्या है, और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सब का सब कुछ मतलब सारे के सारे चीज़ पता होना चाहिए। किसका ग्राफ कौन से एक्सिस में किसका ग्राफ आएगा, कैसा कैसा आएगा, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। 58 57, ठीक है। फॉर द सर्टेन रिएक्शंस फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वाज दिस। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, तो जैसे आर नॉट कितना दिया, 2.5 इंटू 10⁻²। आफ्टर 60 मिनट इट इज रिड्यूस टू कहाँ कितना बच गया, 0.5 इंटू 10⁻²। सो द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज आफ्टर 60 मिनट, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 1/t 2.303 log इनिशियल वैल्यू कितना जी, 2.5 फर्स्ट ऑर्डर है, यस, डिवाइड बाय 0.5 इंटू 10⁻², ठीक है। निकल जाएगा 1/60 60 है ना। तो इसको रख लो आप, मिनट में दिया है ना, तो मिनट में पूछा भी है तो मिनट में आंसर आएगा। तो 2.303 ये 60 आ गया, लॉग ये कैंसिल हो गया, ये 5 25 5 बार में लॉग 5, ठीक है। सी है, तो इस वैल्यू को अगर सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी ये 0.027, ठीक है। तो एक करना आपका इजी है। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। चलो, और इसमें कुछ बचा तो नहीं है, कीजिएगा, आ जाएगा आपका, एकदम सिंपल इक्वेशन है 0.0। बस आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए। लाख की वैल्यू सब याद कर लेना जी, log 1 से लेके log 10 तक सबको वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, दूसरा नेक्स्ट हो गया 57, कौन सा सही है उसका, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन चलते हैं, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन 58, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 30% कंप्लीट, 20 मिनट दिया है। द टाइम टेकन फॉर द 70%, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 70% कितना है ये पूछा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना कैसे है। सो T30 इक्वल टू 1/k ln। तो मान लो मेरा 100 था, 30% कंप्लीट हो गया तो कितना बचा जी, 70। दूसरा मेरा क्या है जी, T70 है, 1/k ln 100/70 कंप्लीट हो गया तो 30 बचा आपका, ठीक है। आपको ये निकालना है, तो क्या करेंगे जी, T70 डिवाइड बाई T30 करेंगे, के कैंसिल हो जाएगा, इसका लॉग आएगा ln 10/7, नहीं 70 का है ना, तो 1/10/3 आएगा इसका, और इसका आएगा ln 10/7, ठीक है। ये वैल्यू रखना है, या फिर ऐसे बोलते हो log 10/3 डिवाइड बाई log 10/7, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लो आराम से, तो आपका करोगे तो आ जाएगा ना, ध्यान से।
60 ये पूछा 70% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, ये आपका टाइम पूछा है 70% में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे के की वैल्यू तो दिया नहीं था, तो भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो लॉग 10 - 3 करना, ये करना log 10 - log 7, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इजीली। या फिर अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो कैसे क्या करेंगे जी, log 30 है तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा दूसरे वाले में। ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा इस वाले में। करो ना, इजीली आपका आ जाएगा आराम से एकदम। तो आपका आएगा, करोगे तो आपका 67.65 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये जो भी ये वैल्यू आएगी, तो अगर देखो यहाँ पे T70 पूछा है, T70%, तो क्या करेंगे 30 इंटू वो जो वैल्यू आई है वो से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ये जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पे आपका लगभग आएगा 67.65 के आसपास। ठीक है, करना एक बार जरूर से आ जाएगा। ये आपका हो गया। सो आपको टेक्निक पता होना चाहिए कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा लॉग की वैल्यू याद कर लो 1 से लेकर 10 तक, तब आपका काम थोड़ा इजीली हो जाएगा। 59 पे चलते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव वैल्यू, के वैल्यू रेट कांस्टेंट की वैल्यू इतना दिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, the time required for the consumption of the half of reactant is, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई के, 0.693 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻15, ये वैल्यू आपकी आएगी सेकेंड में। ठीक है, -15। ओके, सो कर लो इसको, 6.93 डिवाइड बाई 2 -1 14, तो 3.5 के आसपास इंटू 10⁻14, इसके आसपास, मतलब ये ठीक है, ये सही होगा आपका ना, मतलब इससे कम ही आएगा। अगर 7 होता तो 3.5 आता, 7 से कम है तो 3.47 आ गया। ठीक है, दिस इज द वैल्यू। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए था। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, टी ऑफ ए डिवाइड बाई 2 नॉट के, ए नॉट डिवाइड बाई 2 के, मतलब कंसंट्रेशन इनिशियल डिवाइड बाई 2 इंटू के डिवाइड बाई 2 के 60। गिवन दैट हाफ पीरियड ऑफ a zero order reaction is this, minute. If initial concentration of reactant is 2 mole, how will it take to reduce the concentration from 0.3 to 0.5? If the initial concentration of reactant is this, तो A naught initial concentration is given 2 mole per liter, so T half is equal to 2 डिवाइड बाई, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, पूछा क्या है, मोल पर लीटर, ये दिया हुआ है। सो हाउ विल टेक टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन, कितना टाइम लगेगा उसको कंसंट्रेशन को 0.3 से 0.15 होने में, 0.30 से 0.15 होने में। तो पहले इसका तो हमारे एक इक्वेशन था के टी इक्वल टू, ये जीरो ऑर्डर के लिए ए नॉट माइनस ए टी। ठीक है, ए नॉट कितना है आपका 0.3, ये कितना है 0.15, कितना टाइम लगेगा, तो हमको के की वैल्यू नहीं पता है, टी पूछा है, तो के की वैल्यू निकालेंगे इससे, टी हाफ जो दिया है, सो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइड बाई 2 के, ए नॉट की वैल्यू 2 और
के की वैल्यू नहीं पता है और टी की वैल्यू पता है आपका 80 मिनट और ए नॉट की वैल्यू हमको पता है 2 मोल पर लीटर। यस ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे के की वैल्यू। तो के की वैल्यू देखो कैसे निकलेगा डायरेक्ट। सो के इजकल टू ए टू से 2 कैंसिल, के इजकल टू 1/t½ मतलब 1/80 मिनट आया। ये किसके लिए था जी? आपका जीरो ऑर्डर के लिए। यस की ठीक है, इतना तो सही है। 60 नंबर, 1 मिनट देखने दो। वन बाई 80 कुछ, हाँ इसका मोलरिटी ये आया यहाँ पे, इसका मोलरिटी था ना यहाँ पे मोल। तो 1 मिनट, ये इसका जो यूनिट आएगा, यूनिट के ऊपर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, यूनिट के ऊपर। सो आएगा आपका क्या 1/80 मोल लीटर इनवर्स और आपका मिनट इनवर्स, ये होगा आपका, इसका यूनिट होगा। के की वैल्यू 1/80 है, यहाँ पे रख दो। टी पूछा है, ये वैल्यू कितना है जी? 0.3 से माइनस 0.15, तो आपका 1.15 आएगा। टी की वैल्यू क्या है जी? 1/t रख दो, तो टी ये के की वैल्यू है टी, तो 0.15। के की वैल्यू क्या है जी? 1/80, तो 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 कर दो जी। 15 1.5 इंटू 8, 15 8 120, कुछ है क्या? 12 मिनट। यस, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो फर्स्ट वाला जो दिया था उससे हम निकालना क्या जी? निकाले हम लोग के की वैल्यू। जैसे के की वैल्यू निकला, हमने यहाँ से के की वैल्यू निकाला और के की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दिया। और यहाँ से ये भी फर्स्ट, ये भी जीरो ऑर्डर का ही है, ये भी किसका है? जीरो ऑर्डर का ना रिलेशन, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर में होता है ln a नॉट माइनस ln a t, ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए इक्वेशन क्या होता है। फॉर हाइपोथेटिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट इन 20 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ दिया 20 मिनट। द टाइम टेकन टू रिड्यूस द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टू 1/16, इसका जो ए टी है वो ए नॉट का 1/16 हो जाए तो टाइम कितना लगेगा, ये बताना है। ये होता है, तो एक हमको वैल्यू पता है, फार्मूला ए टी इजकल टू ए नॉट डिवाइड बाई 2⁻n। अब n की वैल्यू क्या है? और जो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? ये आपका 2 के पावर 4 का मतलब 16, तो n की वैल्यू आएगी आपकी 4। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? 4 बार हो रहा है, तो t जो लगेगा टाइम वो होगा 4 इंटू टी हाफ लगेगा। उस वाले में 4 इंटू टी हाफ 80 मिनट। कितना लगा जी मेरा? 80 मिनट लगेगा आपका। ठीक है, तो हम यहाँ से इजीली बता सकते हैं। ये जैसे होता है ना कि हाफ हो गया आपका 20 मिनट में, उसका हाफ 40 मिनट में, उसका हाफ 80 मिनट में। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कैसे जी? एक था 1/2 हो गया तो कितना लगा जी? 20 मिनट। 1/4 हो गया तो कितना लगा जी? फिर 20 मिनट। 1/8 हो गया तो कितना लगा जी? फिर 20 मिनट। और 1/16 हो गया तो कितना लगा जी? फिर 20 मिनट। तो टोटल मिनट कितने लगे? आप टोटल मिनट अगर देखा जाए तो 20 20 20 और 20 80 मिनट। 20 20 40 20 60 20 80, ठीक है ना। तो 1 से 1/16 होने में कितना टाइम लगेगा? अगर आधा टाइम होने में 20 लगता है तो टी हाफ टी हाफ टी हाफ टी हाफ ऐसे आपका होता चला। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो के लिए नहीं, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ना। सो दिस इज थर्ड 80 मिनट, ये आपका करेक्ट थर्ड ऑप्शन।
आगे द आरएनएस को इक्वेशन इज, यस ये है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव क्वेश्चन इज, द के इज द रेट कांस्टेंट, सही है। ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी होता है ई ए, तो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। आर इज गैस कांस्टेंट, यस। टी इज द टेम्परेचर, यस, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, और रिएक्शन सोज, ध्यान से देखना, एक रिएक्शन है जो 2 डिफरेंट रेट कांस्टेंट है अंडर द प्रेजेंस ऑफ एन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो उसका रेट कांस्टेंट है विदाउट कैटलिस्ट कितना है और विथ कैटलिस्ट कितना है। कैटलिस्ट ऑब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एट द प्रेशर 300 केल्विन प्रेशर टेम्परेचर है। इफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज कैटलिस्ट रिएक्शन इज 160, एक है x kg एंड डेट ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन इज 300, 160 है, 300 किलो जूल। नहीं कुछ और पूछा लग रहा है, कुछ और है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछा है, हाँ ये एनर्जी है एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट है कितना आपका 300 अब प्रेजेंस में कितना है जी 160, ऑब्जेक्ट में कितना है जी 300। तो एक रिएक्शन है जिसका रेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है आपका कितना 160 प्रेजेंस में और 300 ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट्स में और 160 आपका प्रेजेंस में। पूछा है द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 इज, द रेट ऑफ रेस कांस्टेंट K1 डिवाइड बाई K2। K1 का मतलब प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और K2 का मतलब ऑब्जेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये आपको बताना है, एक आपको ये बताना है कि कैटलाइज्ड रिएक्शन 300, अनकैटलाइज्ड का 300 है, कैटलाइज्ड का 160, तो K1 बाई K2 का रेशियो बताता है। टेम्परेचर आपका सेम है 300 केल्विन पे ना। K1 का K2 का मतलब प्रेजेंस और ऑब्जेंस का रेशियो बताना है आपको। ठीक है, तो ये आपका निकलेगा आरएनएस इक्वेशन से। क्या होता है आरएनएस इक्वेशन K1 इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस E1 डिवाइड बाई RT। E1 आपका क्या है प्रेजेंस में, ये है 1, दिस इज E1 एंड दिस इज E2। ठीक है, K1, K2 क्या होगा A। अच्छा रुक जा, थोड़ा आगे, इसी को थोड़ा और इजी तरीके से कर लेते हैं, तो हो जाएगा ln K1 ln A माइनस EA1 डिवाइड बाई RT। सेम ln K2 ln A माइनस EA2 डिवाइड बाई R2। कौन ज़्यादा है कौन कम देखते हैं। पूछा K1 बाई K2, तो 1 माइनस 2 करते हैं, सो ln K1 माइनस ln K2। अब 1 माइनस 2 करेंगे तो K1 माइनस K2 आएगा, और दूसरा K1 ये माइनस K2, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो EA2 बाई RT माइनस EA1 बाई RT, तो RT हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, बाई बात समझ में। अब इसकी वैल्यू पता है आपको, दिस इज, इसको हम लिख सकते हैं L1 K1 बाई K2, और ये वैल्यू आपको पता होगा E2 माइनस C1, 300 माइनस 160, तो आपका हो जाएगा 300 माइनस 160 डिवाइड बाई, ये आपका किस में है जी किलो जूल में, 10³ जूल। आर की वैल्यू आप रख लो 8.314,
और टेम्परेचर कितना है जी 300, आपकी वैल्यू आ जाएगी 140 गुणे 10 की पावर 3 डिवाइड बाई ये वैल्यू, ये ठीक है। 2 जीरो है तो कट जाएगा आपका 2 जीरो, तो जीरो है आपका 10 रह जाएगा 10 पर, तो 1400, ठीक है 1400 डिवाइड बाई 8.314, ठीक है। तो क्या आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये पूछा है। और कुछ चूक रहा है क्या इसमें? अच्छा ये एल है, ये आपका क्या है जी एल आया, हमको K1/K2 पूछा है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी 1400 डिवाइड बाई 8.314 और 3 से आपका जो डिवाइड है, तो ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, इसको करोगे तो आ जाएगा, करके देखना एक बार। अगर मैं बोलूँ एल को लॉग में कैसे लिखते हैं, तो 2.303 लॉग K1/K2, फिर आपकी वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, बस वो कैलकुलेट करना है, फिर K1/K2 लॉग की वैल्यू आएगी, जो K1/K2 की वैल्यू आएगी फिर उसको हम क्या कर देंगे जी एंटी लॉग ले लेंगे, क्या कर लेंगे जी एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। अब ये सिर्फ कैलकुलेशन पे है, इसका वैल्यू बस निकालना है आपको, इसका वैल्यू बस निकल जाएगा तो आपका रिएक्शन हो जाएगा, मतलब सोल्यूशन। तो इस समथिंग 10^24 समथिंग कुछ आएगा लॉग K1/K2, तो 24 समथिंग कुछ आएगा। सो इसका मतलब ये लॉग 10^24 के आसपास है, इसके कुछ ज़्यादा वैल्यू होगा, तो पावर से मैच करना थोड़ा सा, 24 दशमलव कुछ आएगा, तो 24 पावर किस में है इसमें, तो इस वाले में आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। चलो अब हम कैलकुलेशन तो अवॉइड नहीं कर सकते ना, तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ये प्रोसेस है, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। चलो ज़्यादातर जो होता है आपका जो एग्ज़ाम होता है, मतलब जो नीट एग्ज़ाम, तो उसमें क्वेश्चंस इस हिसाब से दिए जाते हैं कि थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू कट जाए उस हिसाब से ना, तो वो अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा न्यूमेरिकल मत हो जाए नीट बच्चों को, तो उस पर ज़्यादा परेशान मत हो। आइडिया पता होगा तो कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, घर पे क्वेश्चंस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर कर नहीं पाओगे जाके वहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है, तो करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 64। इन अ रिएक्शन ए प्रोडक्ट दे रहा है व्हेन स्टार्ट इज मेड फ्रॉम इतना मोल ऑफ ए, हाफ लाइफ इज फाउंड टू बी 20 मिनट 120। फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए द हाफ लाइफ टाइम बिकम्स 1 to 40 मिनट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टी हाफ। एक हमको पता है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/n-1। सो दो अलग अलग हाफ रिएक्शन दिया हुआ है और कंसंट्रेशन दिया है, हमको बताना है कि ऑर्डर क्या होगा n। सो टी हाफ, हम इसको T1 लिख देते हैं ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। T1 डिवाइड बाई T2 इक्वल टू इधर आ जाओ। सो T1 is divided by T2 will be equal to what? A2 divided by A1 to the power n-1. Half life of the reactants becomes 140 minutes. The order of reaction is T1. तो पहले का T1 कितना लेते हैं जी 120
और 240। अब कंसंट्रेशन क्या जी, पहले का 8 दूसरे का 4, 4 8 -2 -2 n-1। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। दिस इज 4/8 मतलब 1/2 n-1। सो n-1 का कौन सा ऐसा पावर लेगी हाफ का कि आपका ये 1/2 आ जाए 1। इसका मतलब n-1 इजकल टू 1, सो n इजकल टू 2। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है जी, सेकेंड। तो ये बहुत काम का रिएक्शन है, रिलेशन है, जरूर से इसको याद रखना, ठीक है ना। ये टी हाफ का वैल्यू 2 ऑर्डर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। सेकेंड क्या है, एक है द रेट ऑफ रिएक्शन इन सम केसेस इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। यस, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में व्हेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो रेट बिकम्स इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। यस, सही बात है, सही बात है, एक्सप्लेन भी करता है, फर्स्ट आपका सही होगा, ठीक है। जीरो हो तो बिकम्स इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, मतलब उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा जी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो रिएक्टेंट का कोई वैल्यू नहीं चाहिए इसमें। सो रेट इज इक्वल टू के, और ये आपका क्या होगा, जीरो मतलब 1 कुछ नहीं लिखेंगे, 1 मतलब के रेट। सो किसी भी रेट डिपेंड ही नहीं करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, इसलिए आपका जीरो ऑर्डर है। रेट कांस्टेंट, रेट ही रेट कांस्टेंट बन गया इसका, ठीक है। रेट ही क्या बन गया इसका, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट रेट बन गया। नेक्स्ट, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर द सेम फॉर द बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। गलत। एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर सेम हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में नहीं। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, यस, while molecularity determined from the stoichiometric coefficient of balanced chemical equations, chemical reactions। तो पहला तो इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। ये नेक्स्ट, यहां से देखो ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन ए, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, नहीं, ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ टेम्परेचर, नहीं बोल सकते, डिक्रीजेस कंटिन्यूसली विथ टाइम, यस। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे कम होता चला जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा तो रेट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो रेट आपका जीरो हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे रेट कम होता चला जाएगा। देखा होगा आप लोगों ने ऐसे डायग्राम करके, रेट ऑफ कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन धीरे 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 कम होता चला जाएगा, तो रेट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो रेट डिक्रीजेस कंटिन्यूसली विथ टाइम, टाइम के साथ धीरे धीरे रेट आपका डिक्रीज होता चला जाएगा टाइम के साथ, ठीक है। रेट कांस्टेंट टाइम के साथ धीरे धीरे हो जाएगा, आपका रिड्यूस होता चला जाएगा रेट कांस्टेंट। चलो, रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट। हाँ, यहाँ से देखो, एक था आरएनएस इक्वेशन के इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी, ठीक है। यहाँ से देखो, अगर देखो के ये आपका कांस्टेंट है, ये ई है माइनस है आर टी, अगर टी की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू जितना कम होगी माइनस में कम होगी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा जी आपकी, बढ़ेगी, तो के की वैल्यू भी बढ़ेगा आपका। सो आरएनएस इक्वेशन एक्सप्लेन करता है के और टेम्परेचर में रिलेशन डी। तीसरा मॉलिक्यूलरिटी, ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सेम होता है। सो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होता है,
हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड इधर देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन बचा, फर्स्ट ऑप्शन हाफ लाइफ पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो। यस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में हाफ लाइफ टाइम पीरियड का इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये कौन सा रिएक्शन शो करता है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ क्या होता है जी? 0.693 डिवाइड बाई के। इसमें कोई भी ए नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म आ ही नहीं रहा है तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सो टी ऑफ देखोगे फर्स्ट ऑर्डर का तो वहाँ से पता चल जाएगा। तो बोलेंगे कि फर्स्ट का सी, सेकंड का, ठीक है ये सही है, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का ये आपका सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 68 यहाँ पे मैच द कॉलम रेट कांस्टेंट विद द। मैं ये कैसे क्वेश्चन बताया था क्वेश्चन नंबर 52 में कि ये कैसा रिएक्शन आएगा। 52 देखना है एक बार फिर से, वहाँ पे समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार मैं बता ही देता हूँ। मैच द कॉलम रेट कांस्टेंट वैल्यू है और रेट ला एक्सप्रेशन है, चूज द करेक्ट वैल्यू। रेट ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, 1 + 1। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर, ये आपका क्या जी? 0 ऑर्डर। सो 0 ऑर्डर के लिए रेट क्या होता है? क्या होता है? तो जो यूनिट होगा, यूनिट उसका यूनिट आर रेट के यूनिट के बराबर होगा 0 ऑर्डर के लिए। तो यहाँ से पहचान कर सकते हैं, यूनिट की वजह से हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो फर्स्ट में देखो सेकेंड इन, इसका देखते हैं, इधर आ जाते हैं। 0 के लिए होता है सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स है तो ये 0 होगा, सही बात है। तो इसका तो सी हो जाएगा। नहीं, सेकेंड इनवर्स के लिए होता है नहीं, 0 नहीं, 0 नहीं, 0 सेकेंड के लिए नहीं, सेकेंड इनवर्स होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, ये 0 के लिए नहीं। एक मिनट, 0 का होता है रेट कांस्टेंट वाला। इधर आ जाओ फिर से 0 का होता है रेट का यूनिट, के का यूनिट सेम होता है 0 के लिए। रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये है मेरा किसका यूनिट है जी? 0 वाला। मोल इनवर्स लीटर इनवर्स ये होता है सेकेंड के लिए, ये होता है आपका फर्स्ट के लिए। तो 0 to 1, 0 का मतलब सी वाला है, 2 का मतलब ए वाला है, तो ये आपका बी वाला, CAB, CAB दूसरा आपका करेक्ट है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है ना, तो उसको हमेशा याद रखना। ऐसे निकालते हैं रेट का यूनिट, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मेरे पास रेट है के है, मान लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है n, तो ये जो है आपका के का यूनिट क्या होगा जी? रेट का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। टाइम कुछ भी हो सकता है, सेकेंड हो, मिनट हो, कुछ भी, टाइम इनवर्स। ठीक है, डिवाइड बाई ए का पावर n। और ए का पावर n होता है आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, ये अभी जब ऊपर जाएगा मोल पर लीटर, कहाँ जाएगा जी? ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपका? दिस इज मोल पर लीटर। यह भी आपका मोल, ये 1 है, ये n है, तो ऊपर जाएगा तो n-1 हो जाएगा। तो मोल लीटर इनवर्स n माइनस नहीं 1 माइनस n, 1 माइनस n एंड टाइम टू द पावर -1। ध्यान से, ठीक है, ये वैल्यू मोल लीटर इनवर्स। तो देख लो n की वैल्यू 0 रखोगे तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, n की वैल्यू 0 रखोगे तो मोल लीटर इनवर्स टाइम, n की वैल्यू 2 रखोगे 2 तो -1 आ जाएगा, तो इसी उल्टा हो जाएगा। लीटर इनवर्स है तो मोल इनवर्स है, अरे मोल है
तो मोल इनवर्स लीटर है, लीटर इनवर्स है तो लीटर, सो मोल इनवर्स लीटर दूसरा वाला। टाइम तो होगा ही हमेशा, ठीक है, टाइम तो समय आएगा, टाइम सबका आता है, ठीक है। ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्ट फॉर द रेट गिवन द बिलो। ध्यान से किसके बारे में पूछा है जी, बी आर बी आर बी आर बी आर बी आर और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछा, तो सिर्फ उसी का निकालेंगे, बी आर और हाइड्रोजन। रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लो, रिएक्शन बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, बी आर कहाँ गई है, सो 1/5 डी बी आर माइनस डिवाइड बाई डी टी। डी टी लिखो है डेल्टा टी, बात है कि हुआ स्मॉल चेंज डी, लार्ज चेंज डेल्टा। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट पूछा, हाइड्रोजन कहाँ है, ये दिस इज आल्सो माइनस, इसका पूछा डी बी आर बाई डी टी, माइनस माइनस कैंसिल, सो डी बी आर डिवाइड बाई डी टी इजकल टू 5/6 डी एच डिवाइड बाई डी टी, 5/6 डी एच बाई डी टी, दोनों साइड प्लस है, 5/6 5/6 डी एच बाई डी टी, ठीक है। ये माइनस था, 5 आ गया ना इसमें, 6/5 नहीं, ये नहीं होगा, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो दोनों माइनस है, इधर भी एक माइनस होगा, ठीक है, तब आपका ये सही होगा, दोनों माइनस होगा तब, या फिर दोनों प्लस हो तो आपका तब तीसरा आपका सही हो जाएगा ना, 5/6 आपका आएगा डी एच बाई डी टी, ठीक है ना। ये आपका नेगेटिव है तो आपका इसलिए ये भी माइनस आएगा, रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस, तो आपका आएगा ये बोला तीसरा सही है, ठीक है। वो थोड़ा माइनस यहाँ पे रहेगा आपका, या फिर अगर माइनस नहीं चाहते हो तो इधर भी प्लस और उधर भी प्लस, ठीक है। तो माइनस के फॉर्म में पूछा तो माइनस के फॉर्म में ही आएगा, तो इधर माइनस और इधर माइनस, ठीक, 5/6 ये भी माइनस है, घट रहा है तो माइनस होगा, ठीक है। आई थिंक और कुछ तो इसमें नहीं है, घटेगा तो माइनस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तीसरा करेक्ट है, चौथा केमिकल कंपोजिशन, ये भी सेम है, पीछे वाला करोगे समझ में आ जाएगा कौन सा है, देख लो, N2 डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या होगा जी, डी N2 बाई डी टी माइनस इजकल टू -1/3 डी H2 बाई डी टी इजकल टू +1/2 डी NH3 डिवाइड बाई डी टी। इन सबसे निकालो क्या रिलेशन, H2 और NH3 में क्या रिलेशन है, H2 और NH3 में H2 -1/3 प्लस है, नहीं होगा ये, N2 -2 NH2 2 N2 2, ये भी नहीं है। तीसरा DN2 ये +1/2, ये सही है, ठीक है। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर के second inverse, the time required to reduce 2 gram into 0.2 ग्राम, इनिशियल आपका ये है और फाइनल आपका ये है, ठीक है। तो क्या पूछा है, द टाइम रिक्वायर्ड टी, रेट कांस्टेंट तो दे दिया, ठीक है। रिएक्शन क्या जी आपका फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। कभी कभी नहीं देगा तो आप रेट कांस्टेंट से भी पहचान सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। सो दे दिया आपका, तो बोलेंगे T इजकल टू 1/k log (2.303/k log initial divided by final 2 divided by 0.2, so T is equal to
के की वैल्यू कितना दिया जी 4.60 log 10 log 10 की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, सो आपका आ जाए 1/2, 23 दूना 46 है, ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो 1000 डिवाइड बाई 2 500। ये के की इसमें यूनिट किस में दीजिए सेकेंड में, तो सेकेंड आएगा 500 सेकेंड, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इजी था एकदम। द हाफ लाइफ टाइम फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैविंग द जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हाफ लाइफ टाइम फॉर दिस इनिशियल कंसंट्रेट ऑफ रिएक्टेंट इज सो द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज हाफ लाइफ टाइम टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइड बाई 2 के। ठीक है, द रेट कांस्टेंट के निकालना है, हाफ लाइफ टाइम दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, तो के इक्वल टू ए नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू टी हाफ। ठीक है, वैल्यू रखो आपको आ जाएगा। ए नॉट की वैल्यू कितना है 0.02 मोलर, 2 हो गया, और के की वैल्यू दिया है, के वैल्यू निकालना है, यहाँ पे टी हाफ दिया, कितना दे दीजिए सेकेंड में 100 सेकेंड, निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है -4। ठीक है, वही आएगा। नेक्स्ट 74 73 में क्या दिया है, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल, मतलब कि 4 टाइम हो गया। व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 27 टू 57, टेम्परेचर 27 से 57 चेंज हो गया। बोला है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी चेंज हो गया 4 टाइम्स। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, log 4 की वैल्यू दिया हुआ है 0.6021। ठीक है, देखते हैं। T1 इसको टेम्परेचर लिखो केल्विन में, 300 केल्विन, ये आपका आ जाएगा जी 273 जोड़ो 7 5 12 330 केल्विन। कितना 330 केल्विन 300। ये R1 है मान लो या मान लो R2 है, R2 बाई R1 की वैल्यू कितना है जी 4 टाइम्स ज़्यादा R2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये पूछा है कि क्या होगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब रेट वैल्यू बढ़ेगा आपका तो रेट कांस्टेंट भी आपका बढ़ जाएगा टेम्परेचर पे। ध्यान से, टेम्परेचर यह है जो सिर्फ रेट कांस्टेंट को चेंज कर सकता है आर्यनियस इक्वेशन से। टेम्परेचर यह है जो रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर ये है जो रेट कांस्टेंट को चेंज कर सकता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो के की वैल्यू भी बढ़ती है, तो आर बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जब रेट बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो R2/R1 का मतलब मैं बोल सकता हूँ K2/K1। क्या बोल सकता हूँ जी, K2/K1 रेट कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर पे। और आरएनएस का इक्वेशन है क्या, ln K2/K1 इक्वल टू EA डिवाइड बाई RT T2 माइनस T1 माइनस T2। नहीं, इसको ऐसे ये R इक्वल टू 1/T1 माइनस 1/T2 ये वैल्यू होता है। या फिर बोल सकते हैं ln K2/K1 इक्वल टू EA डिवाइड बाई R T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2 ये वैल्यू है। T1 T2 दिया है, K2/K1 आपको दिया हो,
ये आपको निकालना है, आर की वैल्यू सबको पता है कि क्या होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको पता ही है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें लंबा है, तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन का ये आएगा नहीं, ठीक है। सो K2/K1 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं ln को लेता हूँ log K2/K1, इसको लिखते तो 2.303 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ये 300, T2 कितना है जी 330 माइनस 300 डिवाइड बाय 330 इंटू 300, ठीक है। ये K2/K1 क्या है जी आपका 4 है, तो log 4 की वैल्यू 0.602 इक्वल टू E डिवाइड बाई 2.303 इक्वल इंटू, अब 330 में से आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। 330 इंटू 300, ये आपका 30 है, तो ये 10 से आपको कट जाएगा, ठीक है। सो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी, अब सारा का वैल्यू इधर का इधर कर दो, मल्टीप्लाई कर 0.602 2.303 इंटू ये पूरा का वैल्यू 3300, ये जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी जूल में। आर छोटा है क्या यहाँ पे, आर भी तो है यहाँ पे, आर भी है यहाँ पे, आर भी है। सो आर की वैल्यू जूल में रखेंगे, तो सब वैल्यू रखोगे तो आपकी वैल्यू आपकी सामने आएगी, और जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आएगी 38 पॉइंट के आसपास। ये कैलकुलेट करना आ जाएगा 38.04 किलो जूल आएगा पर मोल के लिए, कैलकुलेट करना आ जाएगा जरूर से, ठीक है ना। ये बस ये वैल्यू आप पुट कीजिए, सारा का सारा वैल्यू आपका आ जाएगा, ये वाला पूरा सेम, ठीक है। चलो नेक्स्ट 75, ये मैं बताया था क्वेश्चन नंबर 52, फॉलोइंग डाटा इज रिएक्शन फॉर ए एंड बी, तो हम कैसे पता करेंगे किसका क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 में सेम है, जाके एकदम बढ़िया से देखना, आप पता चल जाएगा आपका। मैं दिखा भी देता हूँ 52 का, 52 74 52 74 देखो सेम है आपका, कोई अलग नहीं है उसमें। ये देखो 52 ने 53 वाला ना, सेम वैसे ही आपका वहाँ भी था, यहाँ पे एक्स वाई दिया है, वहाँ पे दिया ए और बी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, (53) में देखना मिल जाएगा, एकदम सेम है पूरा, कुछ नहीं अलग है, ठीक है ना। मतलब कैसे करना है आप पता चल जाएगा, वहाँ पे करोगे तो आ जाएगा जी 1 और 3 आ जाएगा, 1 और 2। मतलब ए का पावर कितना आएगा, बी का पावर कितना आएगा, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन पे 500 है, 700 है, और 0.04 0.14 रेस्पेक्टिवली। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज सेम चीज़ वही, उसी वाले से क्या log K2/K1 इक्वल टू EA डिवाइड बाई R इंटू 2.303 1/T1 माइनस 1/T2, सेम रिएक्शन जो अभी पीछे किया था, जस्ट अभी इधर ये वाला, ये निकालना है आपका, यहाँ से भी हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। कर लेना, आ जाएगा, जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। करोगे तो आ जाएगा, इसी है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा है और कुछ नहीं इसमें। विच आर द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ ln k वर्सेस 1/t अकॉर्डिंग टू द RNA इक्वेशन।
अब आर्एनएस इक्वेशन को देख लेते हैं क्या होता है। सो के इजकल टू ए इंटू ई डिवाइड माइनस ए डिवाइड बाई आर टी, आर्एनएस इक्वेशन। इसका ले लो, किस एल एन के पूछा है, एल एन, तो एल एन के एल एन ए माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी, ठीक है, पूछा गया 1/t। तो दिस इज वाई, ये मान लो आपका सी हो गया, और आपका जो ये है टी, दिस इज एक्स, 1/t इजकल टू एक्स, 1/t। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये अपन आर टी को क्या लिख सकता हूँ, ई ए अपन आर इंटू 1/t, इसको क्या है जी एक्स मान लो, ठीक है। तो ग्राफ प्लाट करो, सो 1/t, दिस इज एल एन के, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है सी एल एन ए, कुछ तो कुछ आएगा, स्लोप आपका निगेटिव में आएगा तो आपका नीचे आएगा। तो कौन सा इसमें है, तीसरा वाला, जाके धीरे धीरे यहाँ पे आपका टच हो जाएगा। इसका जो स्लोप आएगा वो निगेटिव है, डेट इज ई ए बाई आर, ठीक है। तीसरा आपका सही है। स्ट्रेट लाइन आया जिसका स्लोप क्या है जी निगेटिव। ये भी आपका सेम क्वेश्चन 53 के जैसा एकदम कर लेना, इसको एकदम आसान है, सेम क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन आ गया ऐसा ही सेम। रेट लॉ फॉर द सर्टेन रिएक्शन इज फाउंड टू बी दिस स्क्वायर, मतलब ये आपका पूछा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज हाफ एंड बी इज डबल द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी व्हाट। तो इनिशियल रेट आपका ये है, मान लो बोला है रेट 2 क्या होगा, अगर ए को क्या करो जी हाफ और बी को क्या कर दो जी डबल, फोर, ये हाफ था ये, तो क्या आ जाएगा जी 2 टाइम्स आ जाएगा। ये R1 के बराबर है, डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी डबल्ड, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट इसमें क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एलाइलिक एल्कोहल। आप ध्यान से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका शुरू हो गया। एलाइलिक का मतलब जैसे बेंजीन पे अगर ये ऐसे हो सी ऐसे, तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक, नो सॉरी, इस वाले को बोलते हैं बेंजाइलिक, इस वाले को ऐसे काटो काटो, इधर देखो बेंजीन ऐसे, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। वहीं अगर डबल बॉन्ड हो तो इस कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ये एल्कोहल है तो दिस इज एलाइलिक एल्कोहल। 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है। बात समझ में आई, ये हो गया आपका एलाइलिक। एक विनाइलिक होता है, विनाइलिक में क्या होता है डबल बॉन्ड का ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं विनाइलिक, डबल बॉन्ड वाला कार्बन विनाइलिक। प्रोपीन कैन बी कन्वर्टेड टू 1 प्रोपेनॉल बाय द ऑक्सीडेशन। प्रोपीन है 1 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। एंटी मार्कोनिक, ठीक है। OH एल के लाइन, ये 2 जगह OH जोड़ता है, ये वाला तो ये नहीं करेगा, ये आपका 2 जगह OH जोड़ता है, ठीक है, ये तो ये तो नहीं करेगा। जिंक डस्ट ये तोड़ के क्या बनाता है, जो कीटोन न्यूटोन तोड़ देता है, तो ये भी नहीं करेगा। H2 ये आपका है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये करता है जी, देख ध्यान से देखो, ये क्या करता है जी, अगर कोई एल्कीन हो तो B2H6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या करता है जी,
उस कार वो वहाँ नेगेटिव चार्ज वहाँ पे लगाएगा, वाटर है तो नेगेटिव चार्ज ये बनेगा, पॉजिटिव चार्ज ये, नेगेटिव चार्ज वहाँ पे लगाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन आपका कम हो, ये अरे ज़्यादा हो यहाँ पे लगाएगा नेगेटिव, और एच कहाँ पे लगाएगा ये आपका हाइड्रोबोसन ऑक्सीडेशन की खासियत है। तो आपका बनेगा ऐसे, यहाँ पे लगा ओ एच, ये क्या करेगा जी, सेम ऐसा ही करेगा, ये दोनों एक ही जैसे करेंगे। सेकंड इज करेक्ट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO। दूसरा, द रिएक्शन ऑफ 3 एथाइल 2 पेंटेन विथ HGO, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, 2 मिथाइल 3 मिथाइल पेंट 2, 1 2 3 4 5, 2 पेंटेन 3 एथाइल HGO। अब ये क्या करता है HGO, ऐसे इसके ऊपर एक चीज़ लग जाएगा, वाटर जाके अटैक करेगा, वाटर वहाँ से अटैक करेगा जहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल, तो यहाँ पे बन जाएगा OH। सो 1 2 3 4 5 3 एथाइल पेंटेन 3 ऑल, यस, दूसरा करेक्ट है आपका। तीसरा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेथड विच कैन गिव द डिजायर प्रोडक्ट ABC, हमको बताना है ये वाला, ये देखो इधर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। सो जब एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है तो कौन सा होता है जी आपका, हाइड्रोबोरेशन। कौन सा जी, हाइड्रोबोरेशन। अभी जो पीछे बताया तो कौन सा जी, हाइड्रेशन नहीं, ये तीसरा, ये वाला तीसरा का है। दूसरा भी चेक करते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन यहाँ पे करेगा जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड करेक्टर, और जहाँ पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बने, HG, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन यहाँ पे होता है ना, इसमें अभी पीछे बताया था ये वाला, इसके पीछे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कहाँ गया, कहाँ गया जी, नहीं इसमें नहीं है, नहीं ये रहा, हाँ ये वाला, ठीक है, ये बनाएगा ये। तीसरा आपका OH है, ये कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, तो हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जब एसिड होता है तो कार्बोकैटायन बनता है, तो यहाँ पे बनेगा ये जुड़ जाएगा, यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन, फिर यहाँ पे ये चला जाएगा इधर, तो आपका कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा प्लस, और इसी प्लस पे आ जाएगा OH, ये बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। चौथा 83, एल्कोहल इज लेस वोलेटाइल देन द ईथर having the same molecular form, this is due to एल्कोहल इज लेस वोलेटाइल, क्योंकि एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कंपेयर टू ईथर में। देख लो ईथर में फार्मूला है ईथर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही नहीं, जबकि एल्कोहल में क्या होगा, जैसे मान लो आपका ये एल्कोहल है, तो ये एल्कोहल किसी दूसरे एल्कोहल के मॉलिक्यूल से क्या करेगा जी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो इसके अंदर क्या होगा जी, इसका वोलेटाइल क्या होगा, लेस वोलेटाइल, दिस इज मोर वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा सही है, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन, ध्यान से। HBr है आपका, क्या है जी, HBr एसिड है, तो एसिड है, तो जैसे आपका पूछा है व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, द मेजर प्रोडक्ट इज दिस दिस दिस, ठीक है। एसिड हमने डाला HBr, तो H प्लस इस पे जाके जाएगा, तो ये 2 प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये निकल जाएगा, तो बनेगा आपका कार्बोकैटायन। क्या बनेगा जी, कार्बोकैटायन। अब जहाँ से कार्बोकैटायन बना यहाँ बन जाएगा कार्बोकैटायन। अब जैसे कार्बोकैटायन बना, हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट होगा, क्योंकि 2 डिग्री है, 10 डिग्री में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन विल फॉर्म, यस, और दिस विल बिकम, अब यहाँ पे जाके Br माइनट अटैक कर देगा, बन जाएगा, ठीक है। सो मेजर प्रोडक्ट पूछा कहता, मेजर प्रोडक्ट इज 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, देख लो 1 2, यहाँ पे लगे Br 1 2,
1 2 3 4 2 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन। सही है। द मेजर प्रोडक्ट इज 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। ये सही है। रिएरेंजमेंट इज अकर्स, यस। रिएक्शन फॉलो द वन स्टेप कंसंट्रेशन मैक्सिमम, नहीं 2 स्टेप है, तो बी और सी करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। लुकास टेस्ट एल्कोहल इन्वॉल्व द फॉलोइंग। लुकास टेस्ट के लिए क्या होता है जी? HCl लेते हैं ZnCl2 के साथ, तो आपको बनाएगा कार्बोकटायन, Cl आपका जुड़ जाएगा तो बनाएगा एल्काइल हाइलाइड। 3 डिग्री कार्बोकटायन रिएक्शन फास्ट होता है, 1 डिग्री, तो 3 डिग्री फास्ट, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री सबसे स्लो। सबसे फास्ट इसमें टर्बिडिटी आता है। चलो पढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। HROH बिहेव एज अ बेस, बेस की तरह बिहेव करता है, बिहेव कर एज अ बेस। इनकरेक्ट, हाँ सही बात है। H प्लस है तो ये ले लेता है इसका प्रोटॉन, तो हाँ बेस है। H प्लस एक्सेप्टर इज बेस। HCl आपका एसिड है, बेस है, तो ये बात सही है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ये। लेजर इज एसिडिक करेक्टर ऑफ द एल्कोहल, ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी। लेजर इज एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल, हाँ मतलब बेसिसिटी जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उतना फास्ट करेगा, सही बात है। तो वैसे 3 डिग्री एल्कोहल की बेसिसिटी ज़्यादा होगी, तो बेसिसिटी अगर ज़्यादा होगा तो रिएक्शन क्या होगा जी? फास्ट होगा। बेसिसिटी ज़्यादा, रिएक्शन फास्ट होगा। लेसर एसिडिक मतलब मोर बेसिक। रिएक्टिविटी ऑफ 1 to 3 एल्कोहल लाइज इन द सीक्वेंस ऑफ 3 to 1, सही बात। सीएसआर गिव्स द लुकाट टेस्ट मोस्ट रैपिडली, नहीं सबसे स्लो देता है, तो इट इज इनकरेक्ट। 3 डिग्री इज गिवन वेरी फास्ट, 3 डिग्री नॉट 1 डिग्री। 86 करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन बाय द हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। हीटिंग है, H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब वाटर निकलेगा एल्कोहल से, एल्कीन बनेगा, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकलेगा, यस। मतलब ऐसे है, मान लो आपको H है और यहाँ पे मान लो कि H है, तो आपका वाटर निकल के बन गया क्या? एल्कीन, डिहाइड्रेशन हो गया, यस। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, यस सही बात है। और प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल्स, यस। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन H2SO4 के प्रेजेंस में हीटिंग होगा, तो एसिड है, H प्लस लेगा सबसे पहले, तो कार्बोकैटायन बनाएगा, हाँ। सो पूछा फॉर्मेशन, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर क्या होगा? अच्छा सारे होंगे, ऑर्डर पूछा किस ऑर्डर में होगा, तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल तीसरा पहले होगा। कैसे होता है ध्यान से तो, सो H प्लस इसके साथ पहले जाएगा, ठीक। जैसे प्रोटोनेशन होगा तो ये बन गया आपका वाटर, वाटर निकल के क्या बन जाएगा जी? आपका कार्बोकैटायन। क्या बनेगा जी? कार्बोकैटायन। तो फर्स्ट आपका ये हो जाएगा, अरे नहीं नहीं, फर्स्ट आपका हो जाएगा ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, यस फर्स्ट ये। सेकंड कौन जाएगा? सेकंड पे एलिमिनेशन ऑफ, थर्ड पे क्या होगा जी? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन अकॉर्डिंग सेडजेफ रूल। तीसरे बाद आपका जो होगा, यहाँ से जो H होगा, कोई बेस आएगा, क्लिक करेगा, लेके चला जाएगा, तो बन जाएगा आपको एल्कीन। तो ये आपका चौथे में कौन होगा जी? सो लिख दो, पहले 3 होगा, देन 1 होगा, देन 4 होगा, देन 2 होगा, 3 1 4 2, यस दिस इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट।
विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होगा तो OH है और H बगल से निकलेगा, H यहाँ से भी निकल सकता है, H यहाँ से निकल सकता है और H आपका यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, तो देख लो कहाँ कहाँ यहाँ निकलेगा तो प्रोडक्ट ये बन गया, ये बन सकता है। नॉट पूछ रहा है ये, नहीं ये नहीं बनेगा, ये इधर चला गया, ये होगा आपका, ये नहीं बन सकता। कोई बार सर यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया 3 डिग्री, ये भी तो 3 डिग्री है, कोई आपका माइग्रेशन नहीं होगा ना, तो सिर्फ ये रहेगा आपका। वो कार्बोकैटायन कहीं जाएगा भी नहीं क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसका रीअरेंजमेंट कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो नो प्रोडक्ट इज रीअरेंज्ड, ये नहीं बनेगा, मतलब ये करेक्ट। ये बन सकता है यहाँ से और ये बन सकता है बगल वाले से, तो दूसरा इज करेक्ट। 88 NaNO3HCl डाईआज़ोटाइजेशन रिएक्शन है ये आपका। तो ज़्यादातर ये रिएक्शन आप देखोगे ना, अमोनिया होता है किसी का, मतलब NH2 किससे करेक्ट होता है तो इसको बनाते हैं NO+N2 ऐसे करके कुछ बनाता है, डाइजोनियम साल्ट के जैसा ना। देखो ध्यान से, B से C 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बना, हम लोग उल्टा चलता है, 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड HCOH ऐसे बना है, 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब जो एल्कीन था वो ये था, उल्टा चलो थोड़ा सा पता चल जाएगा, मतलब ये था, ये दिस इज C प्रोडक्ट। B क्या रहा होगा मेरा, कंसनट्रेटेड H2SO4 जब हीट करते हैं तो ये आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है, तो 2 कार्बन है तो हो सकता हो कि यहाँ पे क्या हो जी, एक OH हो, यही हो सकता था, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हो सकता है इस वाले के केस में, B के केस में। अब A के केस में क्या हो सकता था, 2 कार्बन किस में, ध्यान से देखो, इथाइल अल्कोहल तो नहीं, इथाइल अल्कोहल B होगा, इथाइलेमाइन 2 कार्बन, ये हो सकता है इथाइलेमाइन, यस, CH3 CH2 NH2, तो ये Na-Na2 के साथ रिएक्शन करेगा और साथ में HCl है, और फिर बाद में इसको जब हाइड्रेशन करते हैं H3+ से, तो जो आपका वो बनता है आपका ये इसके साथ बन के, तो यहाँ पे वाटर लग जाता है, इस वाले पे निकल के वाटर तब बन अल्कोहल, तो ये बनता है इस वाले B में, ये बनता है, तो यही बन सकता है आपका इथाइलेमाइन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। NaBH4OH प्रोडक्ट क्या, सोडियम बोराइडाइड आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन को ऐड करता है, H- को हाइड्रोजन को ऐड करता है, कहाँ जी, कार्बोनिल कार्बन, तो ये एस्टर को कभी नहीं कर पाता, एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है, लेकिन कीटोन को कर देगा, तो कीटोन ये रहा एस्टर ROR, तो इसको नहीं करेगा, ठीक है, नहीं हुआ, नहीं ये नहीं करेगा, गलत है, एस्टर को नहीं करेगा, इसको कर देगा, ये सही है, ये सही है ऑप्शन, एस्टर को कर देता है और एस्टर को नहीं करेगा, बाकी कीटोन हो एल्डिहाइड हो सबको कर देता है, एस्टर को नहीं कर पाएगा। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ग्रिग्नाट विच एल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, एल्कोहल ग्रिग्नाट, ग्रिग्नाट होता है RMgX, R माइनस है मतलब CH3 माइनस है, अब किसी एसिड से रिएक्ट करेगा, विच एल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, CH3, माइनस है तो H+ ही लेगा कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से H+ ही लेगा, ठीक है, तो ये तो नहीं बन पाएगा, ये चांस नहीं बनता इसका, ठीक है, तो इट कैन नॉट बी फॉर्म। सो ग्रिग्नाट रिएजेंट से हम ये एल्कोहल नहीं बना सकते हैं, H+ लेगा H-, तो H+ लेगा तो H में हो जाएगा, CH4 हो सकता है, ग्रिग्नाट कैन नॉट फॉर्म प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एल्कोहल, नहीं बन सकता, ठीक है, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो आपका पहला ये हो गया, ठीक है, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके, ठीक है, तब थैंक यू ऑल ऑफ यू।